हेलो एवरीवन, टेक जोन में आपका स्वागत है। तो आज हमारे पास जावा फॉर लूप पिरामिड पैटर्न का तीसरा और आखिरी वीडियो है। सो इससे पहले हमने वो वीडियो में पिरामिड स्ट्रक्चर यानी कि पिरामिड पैटर्न कैसे बिल्ड किया जा सकता है वो सीखा है, राइट। सो आज में तीसरा पैटर्न यानी कि एक और पिरामिड पैटर्न सीखेंगे, राइट। सो आज का एजेंडा ये है कि पिरामिड लॉजिक बिल्डिंग है, राइट। सो शुरू करते हैं। आज हमारे पास जो पिरामिड है उसमें अब तक हमने जो सीखा उसमें क्या था कि अब तक के सारे जो पहले दो वीडियो मैंने बनाए फॉर लूप के, उसमें यहाँ से हम शुरू करते हैं, यानी कि लेफ्ट साइड से शुरू करते थे और राइट साइड से जाते हैं। अब इस पिरामिड में क्या हो रहा है आपके, यहाँ से राइट साइड से शुरू होता है और लेफ्ट साइड जा रहा है। सो उसको मैं इजीली समझाने के लिए यहाँ पर एक टेबल लिया है। सो टेबल में क्या है कि पहले जो लूप है उसमें चार यानी कि फोर स्पेस है, जो जिस स्पेस में मैंने यहाँ पे कलर उसका डिफरेंट रखा है। सो पहली रो में चार स्पेस है, दूसरी रो में तीन, फिर दो और एक। तो अब तक हम दो फॉर लूप की मदद से पिरामिड बिल्ड कर, लेकिन अब यहाँ मेरे एक स्पेस के लिए एक अलग फॉर लूप लगानी पड़ेगी, राइट। गो टू द कोड एडिटर। तो हम पहले जे लूप लिखेंगे इंटीजर। सो जे लूप कहाँ से शुरू हो रही है, 5 से शुरू हो रही है, फिर वो इंक्रीमेंट ऑर्डर में जा रही है और हर बार जो पहला डिजिट है यानी कि पहला कॉलम है वो चेंज हो रहा है और 5 हर बार वो एंड 5 तक 5 से ही हो रही है। सो यहाँ पे क्या करेंगे, पहली रो में कंस्ट्रक्ट करना है तो 5 से शुरू कर दो हमने 5 6। अब यहाँ पे इंक्रीमेंट ऑर्डर हमें चलाना पड़ेगा। आप दूसरी रो में चेक कर लेना यदि पहली कॉलम में एक ही, सो पहली रो में एक ही कॉलम होगी तो राइट। सो दूसरे में क्या है, इंक्रीमेंट ऑर्डर यानी कि 4 से 5 है, 1 प्लस हो रहा है। सो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल जे प्लस प्लस करना पड़ेगा। सो जैसे हम जे प्लस प्लस करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमें जे लेस देन और इक्वल टू 5 लिखना पड़ेगा, राइट। और यहाँ पे मैं ऐसा आउट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं जे को प्रिंट कर देता हूँ। सो इस केस में क्या होगा, यहाँ दूसरी बार पहली बार मैंने हैव यूज किया, राइट, क्योंकि यहाँ पे हमें इनिशियलाइज चेंज करना होगा, क्योंकि हमारा स्टार्टिंग हर बार नए डिजिट से शुरू हो रहा है। सो हम देखते हैं 5 से होगा, फिर यहाँ पे फिर 4 करता हूँ तो क्या हुआ। सो इसका मतलब हमारा फॉर लूप वर्क कर, जो प्रिंटिंग का काम है वो चल रहा है, राइट। सो इसका मतलब क्या हुआ, 4 3 2 1, राइट। सो फॉर लूप फॉर लूप आउटर फॉर लूप हमें 5 से शुरू करनी है, 5 से शुरू करनी है। यहाँ पे ग्रेटर आएगा और इक्वल टू 1 डिक्रीमेंट ऑर्डर है तो माइनस माइनस, और इसको हमें यहाँ डाल देना है। अब यहाँ पे क्या वैल्यू है कि इनिशियलाइजर बार यानी कि पहले जो कॉलम है हर रो में वो चेंज होती रहेगी। तो वो पहली 5 आएगी, फिर 4 आएगी, फिर 3 2 आएगी, राइट। यहाँ पे प्रिंट लिखा है, यहाँ पे मैं ऐसा आउटपुट देता हूँ यानी कि जो लोग कंप्लीट होता है लाइन में कर्सर चला जाए, इसको मैं रन करता हूँ। सो यहाँ पे हमें आउटपुट मिल चुका है, राइट हमारा। लेकिन यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे हमें स्पेसिंग का प्रॉब्लम है और ये जो स्पेस हमने पहले में रखी है बाकी वो नहीं हुई। सो उसको हम कंस्ट्रक्ट कर दे। सो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा तो वो देखते हैं। सो स्पेस के लिए हम और एक फॉर लूप लेंगे, फॉर लूप इंटीजर स्पेस। अब उसको हम शुरू क्या कहाँ से करेंगे और क्या करेंगे। सो पहली बार हमें 4 तक चलाना है, 1 2 3 4 स्पेस रखना है, दूसरी बार 3 फिर 2 फिर 1। सो स्पेस का जो लूप होगा वो क्या होगा, डिक्रीमेंट ऑर्डर में चलेगा, राइट। सो पहली बार हमें 5 लेना पड़ेगा, राइट। सो 5 यानी कि पहली रो में 4 स्पेस है। तो यहाँ पे मेरे पास आई ऑलरेडी 5 है, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, आई की वैल्यू ले लूंगा और उससे एक माइनस कर लूंगा। और जो हमारे पास यहाँ 4 है, राइट। तो क्या होगा, 4 यहाँ ज्यादा है तो ग्रेटर देन आएगा और इक्वल टू 1, और स्पेस को मैं माइनस माइनस कर दूं यानी कि वो डिक्रीमेंट ऑर्डर में चलेगी। जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे 3 2 और 1 है और लास्ट में जहां पे लास्ट में यहाँ पे 1 आएगा तो ये 0 देगा। सो कंडीशन फॉल्स हो जो स्पेस नहीं छोड़ेगी, राइट, नहीं लिखना है, राइट। सो उसको मैं रन करता हूँ तो हमें हमारा आउटपुट ऑलमोस्ट मिल चुका है, लेकिन अब इन दोनों के बीच में स्पेस नहीं है, राइट, यहाँ पे है। तो अब इन दोनों के बीच में स्पेस करनी है तो हमें एक और
जो डिजिट है उसके साथ एक और ऐड हो जाएगी, तो उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो स्पेस लगा देंगे, राइट। सो देखते हैं, और यहाँ पे हम उसको एक ट्रेलिंग स्पेस भी लगा देंगे। सो देखते हैं उसका आउटपुट क्या आता है। सो हमें हमारा आउटपुट कंप्लीट मिल चुका है, राइट। यदि इसमें स्टार हो तो केवल हमें यहाँ पे स्टार ही करना है और उसको रन कर देना है। तो यार आउटपुट आ चुका है। सो कैसे किया मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ। अगेन सिंपल लॉजिक था, फॉर लूप आपको लिखना है। फॉर लूप कहाँ से शुरू हो रहा है, 5 से। यानी पहली लूप यानी कि पहली रो में आपको पता नहीं चलेगा कि इंक्रीमेंट है डिक्रीमेंट, दूसरी रो चेक कर लेगी तो आपको पता चल गया है कि इंक्रीमेंट ऑर्डर नहीं जा रहा है। और हर बार जो उसका रो का पहला कॉलम है वो हर बार चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, फॉर लूप का इनिशियलाइज चेंज होगा हर बार। सो उस हिसाब से मैं यहाँ पे चेलो लिखी है, राइट। पहले इंक्रीमेंट वाला यानी कि इंक्रीमेंट हो रहा है, सो इंक्रीमेंट की पूरी लोग ऐसे 1 2 3 4 5 प्लस प्लस वाली लिखी, राइट। ये कंप्लीट हो चुका। फिर हमने देखा कि हमारा इनिशियलाइज कैसे करना है कि टाइप 4 3 2 1, सो उसको हमने जे लूप में डाल दिया और तो यहाँ पे असाइन कर दिया, तो ये हो चुका। लेकिन हम अब हमें स्पेस का देखना है। सो पहली रो में 4 स्पेस है यानी कि 4 स्पेस है, तो 4 स्पेस में हमारे पास ऐसे कहाँ से शुरू हो रहा है, 5 से हो रहा है, उसको एक कम उसको डालना है स्पेस हर रो में। जिससे दूसरी रो में 3 फिर 2, तो ये क्या होगा, डिक्रीमेंट ऑर्डर होगा, तो माइनस माइनस और यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल, और एक स्पेस हम हर बार जैसे लूप चलेगी तो हम उसको प्रिंट कर देंगे, राइट। सो आउटपुट मिल चुका। यहाँ पे हमारे पास दूसरा पिरामिड, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, मिडल में शुरू हो रहा है, राइट। और वो 5 तक जा रहा है, 1 से 5 तक। जो पहले हम इससे पहले देखा था पिरामिड, वहां भी सेम हो रहा, लेकिन यहाँ पे केवल राइट साइड से नहीं मिडल से शुरू हो रहा है। सो उसको क्या करना है, उसको आपको सिंपली जो पहले हमने इसके पहले के पिरामिड बनाए थे उसमें ट्रेलिंग स्पेस हमें जब प्रिंट कर दे उसके बाद ट्रेलिंग स्पेस छोड़ देना है, तो आपका प्रोग्राम हो जाएगा, राइट। सो यहाँ पे हम जे लिखेंगे, राइट, और इसको हम एक ट्रेलिंग स्पेस छोड़ दें। देख के रन कर दें। सो हमें हमारा फुट मिल चुका है, राइट। इसमें कोई ज्यादा लॉजिक को लिखना नहीं है, सेम आपको ये पिरामिड प्रॉपर आ चाहिए वही है और कुछ नहीं है दूसरा, राइट। नेक्स्ट पिरामिड में जाते हैं। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे हमें 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 और 1 2 3 5। सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हर बार जो हमारी इनसाइड फॉर लूप है वो 1 से शुरू हो रही और 5 तक जाएगी, यानी कि ये भी इंक्रीमेंट है। लेकिन यहाँ पे हम देख लीजिए, आप 1 से शुरू हो रही है हर बार और 5 तक जा रही है। सो हमें यहाँ पे हमारा जो इनिशियलाइज है वो 1 से ही करना पड़ेगा हर बार। अब यहाँ पे 5 तक जाएगी तो क्या होगा। सो यहाँ पे आपको लिखना है कि पहली बार 1 तक ही चलेगी, राइट। दूसरी बार 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, राइट। सो हमें यहाँ पे लॉजिक में क्या करना है, अगर पहले एक आना चाहिए, फिर 2 आना चाहिए, फिर 3, फिर 4 और फिर 5। तो हमारी आई लूप है वो कैसे चलेगी, 1 से शुरू होगी, यानी कि तो यहाँ पे क्या आएगा 1, फिर 2 होगा, 3 होगा तो इंक्रीमेंट है, और यहाँ पे हम लेस देन और इक्वल टू 5 कर देंगे, राइट। तो ये हो जाएगी 1 2 3 4 5, यहाँ तक प्रिंट होगी। उसको मैं निकल तो एक बार फॉर्मेट कर देता हूँ, राइट। सो हमें स्पेस नहीं डाल रही, प्रॉब्लम एक पिरामिड वन साइड लेफ्ट साइड का ये हो चुका है, राइट। सो वो में स्पेस डाल रहा है, राइट। सो यहाँ पे भी जो सेम लॉजिक था कि पहले बार में 4 स्टेरिंग स्पेस छोड़ना है, यहाँ से 1 2 3 4 5, राइट। सो यहाँ पे क्या करेंगे हम देखते हैं, फिर 3, फिर 2 और फिर 1, राइट। सो स्पेस में पहली बार हम देखते हैं, सो यहाँ पे हमें 5 ले लेना है, राइट। और यहाँ पे जब 5 लिखोगे तो यहाँ क्या होगा, हर बार यहाँ पे आपको 1 की जगह आई की वैल्यू ले लेनी, यानी कि हर बार 4 शुरू हो गया, फिर 3, फिर 2, 1। सो हमारा काम हो जाएगा, राइट। सो देखते हैं, तो हमें हमारा आउटपुट मिल चुका है 1 2 3 4 5। सो इसका मतलब क्या हुआ कि आप यहाँ सिंपली कोई भी इंटीजर रोज लेके ले लेना, नहीं ले लोगे और इसको आप डायनेमिक कर दोगे, जहां पे 5 है वहां रोज लिख दोगे,
रोज हो गया। अब इसको हम रन कर देते, इसमें 9 है तो 9 तक प्रिंट होगा प्रॉपरली हमारा पिरामिड, राइट। सो ये हो चुका है कंप्लीट। सो अब नेक्स्ट चलते हैं। सो इस पिरामिड में कभी कभी आपको मैंने समझा कि फॉर लूप कहाँ से इंक्रीमेंट, लेकिन इसमें इंक्रीमेंट नहीं हो रहा, इसमें तो सेम नंबर्स आ रहे थे। सो कभी कभी आपका लॉजिक चेक करने के लिए पूछा जाए, तो इसमें सिंपल है कि आप जो लूप घुमा रहे आए उसको प्रिंट करना है और कुछ नहीं। तो यहाँ पे आपको आय को ही रख देना है, राइट। सो क्या होगा, आई 1 होगा तो 1, 2 होगा 2, 3 होगा तो 3, 4, 5 और 9 तक प्रिंट होगा यहाँ, क्योंकि हमने यहाँ पे डायनेमिक 9 ले लिया, राइट। सो ये हो गया। सो यहाँ पे हमारे पास एक और पिरामिड स्ट्रक्चर है जिसमें दो पिरामिड इन्वॉल्व है, राइट। यानी कि एक पहला पिरामिड यहाँ तक है 1 2 3 4 5, दूसरा फिर 1 2 3 4 5 से लेकर 5 तक। यानी कि अपर पिरामिड है, लोअर पिरामिड है, जिसको हम दोनों को एक साथ कंस्ट्रक्ट करना है। सो ये कभी कभी आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। सिंपली आपको यह देखना है कि जे लोग कहाँ कैसे वर्क रहे हैं दोनों में, और हम आई लोग कैसे चलाएंगे, फिर एक स्पेस का जो दे देंगे और एक ट्रेनिंग स्पेस देंगे जे लोग में। सो आपका काम पूरा हो जाएगा। सो कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं मैं आपको बताता हूँ। सो सबसे पहले अपनी चिलूप लेंगे, वो इंक्रीमेंट ऑर्डर में होगी क्योंकि हर बार 3 4 5 1 2 3 4 5 और 1 2 3 5 से 4 है, और उसका इनिशियलाइज है कि पहली जो कॉलम है वो हर बार चेंज हो, तो लास्ट कॉलम है वो 5 आ रही है। सेम यहाँ पे इनिशियलाइज चेंज हो रहा है और इंक्रीमेंट ऑर्डर में ही चल रहे। तो यहाँ पे हम फॉर लिखेंगे जे इक्वल टू 5 और यहाँ पे जे लेस देन और इक्वल टू 5 लिखेंगे, सॉरी। और इंक्रीमेंट है तो प्लस प्लस लिखेंगे, उसको मैं ऐसा आउट कर दूंगा, राइट, सिंपली। ठीक। सो यहाँ पे हमने क्या करा, हर बार इनिशियलाइज चेंज करना है, राइट, एज पर आवर पिरामिड। सो 3 2 1 ऐसे जाएगा। सो यहाँ आई की वैल्यू 1 में ड्रैग करता है, यानी कि लास्ट जो रो है पहले अपर टॉप पिरामिड की हम चेक करेंगे वो प्रॉपर आई है, राइट। सो अब हम चेक करते हैं दूसरी थिंग कि आई लोग कैसे घुमानी है, ऐसे 5 4 3 2 1 के, राइट, डिक्रीमेंट में, राइट। फॉर इंटीजर आई 5 से शुरू होगा, डिक्रीमेंट है तो डेट्रोजन आएगा और इक्वल टू 1 तक जाएगा। आई माइनस माइनस, राइट, इसको मैं अंदर डाल देता हूँ और यहाँ पे मैं ऐसा आउट लिख देता हूँ कंप्लीट, और आई को रिप्लेस कर देता है। देखते हैं बिना स्पेस के कैसे हमारा प्रोग्राम चल रहा है, वो हो गया कि नहीं। सो ऑलमोस्ट हो गया है। अब हमें स्पेस ही डालना है, यानी कि पहली रो में हमें कितनी स्पेस डाल रहे हैं, इंटीजर स्पेस। जो हमारा आई की वैल्यू होगी उसमें से एक कम, यानी कि आई माइनस 1। अब यह 4 आएगा आई माइनस, तो इसका मतलब 1 तक जाना है तो और ग्रेटर देन होगा। सो हमें डिक्रीमेंट में चलाना है, इसको ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 तक, राइट। सॉरी, यहाँ स्पेस आएगा और ये स्पेस को माइनस माइनस कर देंगे, यानी कि स्पेस की फॉर लूप एक यहाँ स्पेस छोड़ेंगे, यानी कि स्पेस की फॉर लूप चलेगी वो एक बार कम चलेगी, यानी कि यहाँ 5 होगा तो ये 4 बार चलेगी, 2 होगा तो एक ही बार चलेगी। इसे हमें कंस्ट्रक्ट करना है प्रॉपरली, राइट। इसको रन करते हैं, देखते हो गया कि नहीं। सो यहाँ पे हमें गलती क्या कर दी, यहाँ पे प्रिंट एलन नहीं लिखना है, यहाँ केवल प्रिंट लिखना है। सो अब देखें, सो अब हमारा प्रोग्राम जो है स्पेस हो गया है। अब यहाँ पे हमें केवल ट्रेलिंग स्पेस, यानी कि जो सेंटर में से शुरू करना है, तो यहाँ ट्रेलिंग स्पेस लगा दीजिए तो आपका प्रॉपर आउटपुट आ जाएगा, राइट। तो यही सारी चीजें आपको याद रखनी है, राइट। सो एक कंस्ट्रक्ट हो चुका है अपर बॉडी। अब लोअर, यानी कि यहाँ से शुरू होते हैं। सो सेम यहाँ क्या हो रहा है, 1 से शुरू हो रहा है और 5 तक जा रहा है, फिर 2 से 3 से 4। सेम यहाँ पे जो हम ये फॉर लूप है वो चलेगी। सो 1 से 5 तक जाएगी, राइट। लेकिन हमारी टॉप लूप फॉर लूप होगी, वो क्या कर रही, यहाँ क्या कर रहे हैं हम, पहले 1 से 5 तक जा रहे, फिर 2 से 5, फिर 3 4 पे आएगी। वो कैसे चल रही, 1 2
3 4 5 ऐसे। तो हम for loop ऐसे चलेंगे। आउटर खोलो, यानी कैरी खोलो, कहाँ से 1 इंक्रीमेंट है तो लेस देन और इक्वल टू 5 और इंक्रीमेंट हो गया है। यहाँ पे उसको मैं अंदर डाल देता हूँ और इसको मैं सॉरी यहाँ पे चेक को ऐसे आसान कर दूंगा। राइट, सो ऐसे हमारा बिना स्पेस का है वो हो चुका है कंस्ट्रक्टर। सो अब हमें स्पेस के साथ कंस्ट्रक्ट करना है, तो हमें क्या करना है, पहली बार जो फॉर लूप है वो कहाँ से शुरू होगी, यानी कि पहली बार कोई स्पेस नहीं आनी चाहिए। राइट, दूसरी बार यहाँ पे एक स्पेस आनी चाहिए, तीसरी बार 2 3 और 4 ऐसे चलेगी। सो यहाँ पे हम सेम थिंग यूज करेंगे कि फोर इंटीजर स्पेस इज इक्वल टू i माइनस 1, यानी कि पहली बार कोई नहीं चलेगी। सो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये डिक्रीमेंट ऑर्डर है। राइट, सो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और स्पेस डिक्रीमेंट ऑर्डर है तो ग्रेटर और इक्वल टू 1 तक देना है और स्पेस में मैनेज कर दिया है और इसको मैं सिंपली अप्रूव कर दूंगा और यहाँ एक स्पेस छोड़ दूंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहली बार 0 हो जाएगी तो यह नहीं चलेगी, यानी पहली बार हमें जरूरत है, दूसरी बार 2 होगी, एक बार चलेगी, एक बार कंडीशन ट्रू हो जाएगी, वापस 0 हो जाएगी। तीसरी बार क्या होगा, यहाँ पे 3 आएगा तो 2 आएगा, फिर 1 आएगा, यानी कि 2 बार चलेगी कंप्लीट। फिर 4 आएगा तो 3 बार, फिर 5 आएगा तो 4 बार। तो ये आउट हमारा हो चुका है स्पेस का कंप्लीट। यहाँ पे हमने आई को इनिशियलाइज कर दिया और जे को प्रिंट कर दिया और प्रिंट लाइन डाल दिया। सो लेट्स रन इट। सो हमें हमारा प्रॉपर आउटपुट मिल चुका है। राइट, सो इसको हम केवल स्टार से यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, यानी स्टार लगा के भी आप उसको स्टार का पिरामिड बना सकते हैं। राइट, जैसे अगर हम स्टार डालोगे तो हो जाएगा। रन करते हैं। सो हमें हमारा प्रोग्राम मिल चुका है। सो ये प्रोग्राम दर्शक, अब नेक्स्ट जो प्रैक्टिस प्रोग्रामिंग। सो आपको यहाँ पे ये 9897896 का ये पिरामिड आपको कंस्ट्रक्ट करना है अपने कोड एडिटर में जाकर। नेक्स्ट यहाँ पे वही है 1 2 1 2 3 4 5 और यहाँ 1 2 3 4 5 हमने किया था, वो क्या किया था, वो 5 से शुरू हो रहा था, यहाँ से आपको 1 से शुरू करना है। ये आपको लेफ्ट साइड से शुरू करना है और यहाँ राइट साइड तक जाना है। यही दो पिरामिड पैटर्न है, एक यहाँ तक है और एक यहाँ तक, एक अपर एक लोअर। राइट, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट बॉक्स। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब Priyan Tech।